तो जैसा कि आपको पता है, मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। आप तो एग्जाम देकर घर आ जाएंगे। अब आप में से आई मीन बहुत से स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट की कॉपी अदर एग्जामिनर के पास जाएंगे, तो कुछ स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास आएंगे, कुछ बच्चे की कॉपी मेरे पास आएंगे। अब हो सकता है आपका ही कॉपी आ जाए, कुछ बच्चे की कॉपी जो आएंगे उनमें से आपका भी कॉपी मेरे पास हो, ऐसा हो सकता है। तो कॉपी चेकिंग का क्या है प्रोसेस, क्या देखकर कॉपी पे नंबर काटे जाते हैं। 4 मिस्टेक आप करते हैं कॉपी में, जब कॉपी चेक करते हैं तो वहां पे 4 मिस्टेक देखने को मिलते हैं बच्चे की, जिससे कि नंबर 20 से 25 नंबर और काट लिए जाते हैं। काटने के बाद आप फेल हो सकते हैं या तो कम नंबर मिल सकते हैं आपको भी, क्योंकि बहुत से पिछले साल बहुत से स्टूडेंट को इंग्लिश पेपर में फेल कर दिए थे। इंग्लिश पेपर में वो 4 गलती करते हैं जो कि आपको नहीं पता, आप जाने अनजाने में 4 गलती 4 मिस्टेक कर देते हैं। आप तो एग्जाम देकर खुश होते हैं कि मेरा पेपर अच्छा गया, लेकिन 4 मिस्टेक आप जाने अनजाने में भूल चूक से पेपर में आंसर शीट में किए रहते हैं, जिससे कि आपका नंबर कट कर लिए जाते हैं। देखिए, एक अच्छे टीचर कभी नहीं चाहता कि आपको कम मार्क्स से पास करे, आपको फेल करे, ठीक है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, मैं टीचर होने के नाते आपका फैन भी हूं, आपका फ्रेंड भी हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों कोई बच्चा, कोई मेरे स्टूडेंट, कोई मेरा फ्रेंड फेल हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए वो सारे प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का जब पेपर चेक होता है तो क्या देखकर नंबर काटे जाते हैं। और हाँ, कॉपी लिखने का बहुत से बच्चे को सही ढंग नहीं पता, सही तरीका नहीं पता, तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप आंसर शीट में कैसे आंसर प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि आपको अच्छा खासा नंबर मिले, टीचर खुश हो जाए कि चलो इस बच्चे को कॉपी लिखने का सही ढंग पता है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ने लिखने में टैलेंट क्यों ना है, लेकिन अगर कॉपी लिखने नहीं आता तो आपका नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करना, किस तरह से कॉपी लिखना है जिससे कि आपका नंबर कट नहीं हुए, है ना। क्योंकि देखिए, एग्जाम में तो लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों बच्चे एग्जाम में कॉपियां लिखते हैं, और उन्हीं लाखों बच्चे की जब कॉपी चेक होते हैं तो कॉपी चेकिंग के दौरान कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं, कुछ बच्चे अच्छे नंबर से पास कर जाते हैं, कुछ बच्चे बेहतरीन नंबर यानी टॉप कर जाते हैं। सबकी कॉपी लिखने का स्टाइल्स, तरीका अलग अलग होते हैं, है ना। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए इस वीडियो पे आ गया है तो पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। और हाँ, एक बात और, जब कॉपी चेकिंग के दौरान देखे जाते हैं कि बहुत से बच्चे ना, ये प्रश्न पेपर है, प्रश्न पेपर के सभी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, जिससे कि उनका पेज बहुत से सादा खाली रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका पेज सादा रह जाए, खाली रह जाए, जिससे कि आपको मजबूरन फेल करना हुए या तो कम नंबर से पास करना हुए। तो इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर इंग्लिश में कुछ ना आए तो क्या करें, या इंग्लिश के पेपर में कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो क्या करें। एक अच्छे टीचर होने के नाते आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो खुद को आप बहुत लक्की ही समझिए, ठीक है। तो चलिए वो सारे प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपको मिस्टेक बताऊंगा, आपको 4 मिस्टेक बच्चों, 4 मिस्टेक नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना, भूल से भी नहीं तो आपका नंबर कट कर लिए जाएंगे। तो चलिए पहले मिस्टेक सीख लेते हैं। आइए कैमरामैन जी, बच्चे को दिखाइए, पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तब बताऊंगा आपको इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखना, और अगर इंग्लिश पेपर में कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो कैसे उनका जवाब देंगे, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेकिंग प्रोसेस बता देते हैं कि क्या देखकर नंबर काटे जाते हैं और क्या देखकर नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। आपको 4 मिस्टेक जो कि भूल से भी इंग्लिश पेपर में नहीं करना है। इंग्लिश पेपर कॉपी चेकिंग प्रोसेस आपको बताऊंगा, पेपर चेकिंग प्रोसेस क्या है इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इंग्लिश पेपर में 4 गलती जो कि आपको भूल से भी नहीं करना, एकदम समझ रहे, जाने अनजाने भी नहीं करना। तो इसलिए इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ लीजिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पहला मिस्टेक है स्पेलिंग मिस्टेक। जी हाँ, आप क्या करते हो भाई, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो जाने अनजाने में, आपको पता भी नहीं चलता। देखिए, एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करता है तो उनके पास इतने सारे टाइम नहीं है कि आपका एक एक चेक करे। जैसे मान लो आप ये लिखे हैं, ठीक है, कॉपी भी आपको दिखाऊंगा बच्चे की। सबसे पहले आप मिस्टेक सिखा देता हूं आपको, ठीक है। देखिए, ये आप लिखे हैं, ये लिखे हैं, बहुत से आप लिखे हैं। तो एग्जामिनर जी के पास जो कॉपी चेक करेंगे आपका, उनके पास लाखों कॉपियां रहते हैं, बहुत से कॉपियां रहते हैं, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका एक एक वर्ड अच्छे से पढ़े, ठीक है। एग्जामिनर आपका कॉपी चेकिंग के दौरान गलतियां ढूंढने का प्रयास करता है, मतलब कहां पे आप मिस्टेक किए हैं ये ढूंढने का प्रयास करता है। और अगर स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाए तो फिर वो पता लगा लेता है, समझ जाता है ये बच्चे उतना भी बेहतरीन पढ़ने लिखने में नहीं है, फिर आपका नंबर कट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गलती आपको नहीं करना। अब कहेंगे तो सर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, ठीक है।
स्पेलिंग मिस्टेक जो कि आपको कतई नहीं करना है। तब आपको क्या करना है, देखिए मान लो आप यहाँ पे कुछ लिखे हैं, ठीक है, कुछ भी लिखे हैं और लिखते लिखते ना कोई यहाँ पे मिस्टेक शब्द आ गया, मतलब मिस्टेक वर्ड यहाँ पे हो गया, मिस्टेक नाम है, ठीक है, जैसे मान लो ईरर आ गया, चलो ईरर यहाँ पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखे डिड नॉट गिवन की जगह मान लो हम ईरर लिखने वाले हैं और ईरर हमको नहीं आता है तो हम तो गलती लिख लेंगे, तो नहीं, गलती नहीं लिखना। आपको क्या करना, जो शब्द नहीं जानते हैं, जो वर्ड नहीं जानते हैं, उसका पर्यायवाची तो जानते होंगे जी, पर्यायवाची शब्द ही लिख देना है। जैसे ईरर की जगह पे आप मिस्टेक भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर मिस्टेक का आप स्पेलिंग नहीं जानते हैं तो इसका पर्यायवाची ढूंढिए, मन में सोचिएगा मिस्टेक का पर्यायवाची ओ ईरर लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पे मिस्टेक की जगह ईरर लिख देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। वहीं मान लो आप सिक्योर नहीं जानते हैं, ठीक है, सिक्योर नहीं जानते हैं और तो इसके जगह पे आप सेफ भी लिख सकते हैं, दोनों एक के होता है, आप तो समझदार हैं, ठीक है। और मान लो आप ये कैंसिल नहीं जानते हैं या तो ये नहीं जानते हैं नलिटी, ठीक है, नलिटी आप मान लो नहीं जानते हैं तो इसका पर्यायवाची आप कैंसिल भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप टीचर, टीचर का आप स्पेलिंग नहीं जानते हो, ठीक है, तो आप तो गलती लिख लेंगे भाई, तो गलती लिखने से अच्छा है टीचर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है वो आप लिख दो। टीचर का पर्यायवाची जैसे यहाँ पे एजुकेटर होता है, या एडुकेटर या एजुकेटर दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों दोनों हम पढ़ सकते हैं, दोनों सही है, तो आप लिख सकते हो। या अगर आप ये नहीं जानते हैं लिखने इसके जगह पे तो ये आप लिख सकते हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द आप लिख सकते हैं। जिस वर्ड नहीं जानते हैं उसका स्पेलिंग तो आप पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, लेकिन मिस्टेक आप नहीं करेंगे। समझ में आई ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक पे आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब बात करते हैं वर्ड लिमिट। अब ये वर्ड लिमिट क्या होता है, क्वेश्चन पेपर दिखा कर आपको समझाते हैं तब आपको अच्छे से समझ आएंगे। इसको जरा देखिए, वर्ड लिमिट, ये सब पे नंबर काटे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ड लिमिट कहा गया है क्वेश्चन में कि 150 से 200 वर्ड में इसका जवाब दें, मतलब आंसर दें, ठीक है। और देखिए 40 से 50 वर्ड में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, इतना के आसपास रखें। और देखिए 100 से 120 में इस तरह से मतलब वर्ड रहता है, वर्ड लिमिट लगा रहता है कि इतना वर्ड के आसपास आप आंसर को रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए वर्ड लिमिट लिखेंगे। अब कहेंगे सर जिस क्वेश्चन का वर्ड लिमिट नहीं दिए रहे तो कितना हम लिखेंगे, तो देखिए अगर कोई मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 अंक का है, 2 नंबर का है, तो इस सिचुएशन में आपको 20 से 30 वर्ड में जवाब देना है, ठीक है। अब कहेंगे सर अगर 20 से 30 वर्ड में जवाब देते थे, 35 वर्ड हो गया तो 40 वर्ड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, मतलब उसके नेबरहुड में रहना है, उसके आसपास रहना है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और लिख दिया हम 1-2 पेज, तो ऐसा आपको नहीं करना, उतना ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 से 4 लाइन 2 लाइन लिख सकते हैं, ठीक। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50 से 60 वर्ड आप लिख सकते हैं, मतलब 3 से 6 लाइन तक में हो जाएगा, ठीक है। इतना ये 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन तक में जवाब दे सकते हैं, जो कि इतना के आसपास रह जाए, सब तरह से भी वर्ड चला जाएगा तो नो दिक्कत। और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 40 नंबर में हो गया आंसर कंप्लीट तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सटीक सटीक होनी चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो इस सिचुएशन में आपको 100 से 120 वर्ड लिखना है, मतलब 1 से 1.5 पेज तक आपको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान में रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का तो लिख देता है जो मन तो एकदम 1-2 पेज तक, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। वर्ड लिमिट पे भी नंबर काटे जाते हैं, है ना, हाँ। अब देखिए तीसरा है कि हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ आंसर। जैसे कि मान लो आप आंसर लिखे हैं तो उसमें हाईलाइट करना है, जैसे आपको दिखाऊं तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बिना दिखाए आपको समझ नहीं आएगा। ये मैंने आंसर लिखा है, यहाँ पे मेन पॉइंट आंसर, यहाँ पे क्या लिखा है कि मेन पॉइंट या मेन कीवर्ड, मतलब आंसर में जो जो मेन पॉइंट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बहुत से मेन पॉइंट है सबको हाईलाइट कर दो, नहीं, एक आंसर में आप मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे ये हमको मेन इंपॉर्टेंट वर्ड लगा, ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगा तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया, इसके लिए हमने ब्लैक पेन से लिख दिया। आपको ये ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। अगर ब्लैक पेन से नहीं लिखेंगे तो ब्लैक पेन या पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, स्केल रख के करेंगे। तो इस तरह आपको हाईलाइट कर देना है, आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको इस वर्ड को एग्जामिनर जी को टीचर जी को दिखाना चाहते हैं, फोकस करवाना चाहते हैं इस पर, तो उसको आप हाईलाइट कर देंगे, ठीक है।
हाँ, हाईलाइट बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, जिससे कि टीचर को सुविधा नहीं होते हैं, परेशानी होते हैं आंसर शीट चेक करने में। तो हाईलाइट कर दें, टीचर को आप सुविधा देंगे तो इसके सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे भाई। मैं बहुत से वीडियो में ये बातें कहता हूँ कि हमेशा टीचर को सुविधा देने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, कॉपियां भी लिखने आप बताऊंगा इस वीडियो में, पहले आगे देख लेते हैं। तो आपको ये समझ में आया ना, स्पेलिंग मिस्टेक, वर्ड लिमिट भी आ गया समझ में। हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ आंसर, ये भी समझ आ गया कि किस तरह से हाईलाइट करेंगे। आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हाईलाइट करेंगे, मतलब जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिख देंगे, बाकी को ब्लू पेन से। स्टार्ट इज सेक्शन फ्रॉम अ न्यू पेज। अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने, जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए इसको देखिए, ये हमने लिखा, ठीक है, लिखते 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 यहां तक आ गया। अब इतना को बचा, इतना को बचा, तो ये जो हम आंसर लिखा, ये सेक्शन का लिखा, अब इतना को जो बचा, तो बहुत से बच्चे ने यहाँ भी लिख देते हैं आंसर नंबर 2, फिर यहाँ लिखते हैं एक लाइन, बस इधर लिख देते हैं। तो नहीं, अगर इतना को छूट रहा है तो आपको इतना को छोड़ देना है। पेज बहुत से रहता है, इसमें कंजूसी नहीं करना। इतना आप सदा पेज रख के क्या करोगे भाई, इसलिए पेज का कंजूसी नहीं करना। इतना वो इस बच्चे ने छोड़ दिया, तब इधर जाके लिखा, मतलब फ्रॉम ए न्यू पेज, है ना, न्यू पेज लिया, नया पेज आपको ले लेना है, यहाँ पे लिख देना है। इस क्वेश्चन का देखिए जवाब नहीं दिया, फिर भी इतना छूट गया, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ऐसे लिखने को बोल रहा था पैराग्राफ, तो बच्चे ने यहाँ पे फ्रॉम ए न्यू पेज, मतलब एक नया पेज में फिर से लिखा है आंसर। तो बात समझ में आई ना, कि अगर आंसर शीट के थोड़ा सा लास्ट में पेज बच जाता है तो उसको आपको छोड़ देना है, वहां पे आंसर नहीं लिखना, आपको न्यू पेज लेना है, ठीक है, यहाँ पे। तो बात समझ आई ये वाला। अच्छा, अब एक्स्ट्रा में एक और हम बताए हैं, जो कि मैं ये देखकर चेक करता हूँ, ठीक है, बाकी एग्जामिनर का नहीं कह सकते, लेकिन अगर मेरे पास कॉपी आएगा तो हम ये भी आपका चेकिंग करेंगे। लेटर, इंग्लिश पेपर में, इंग्लिश विषय में, इंग्लिश सब्जेक्ट में लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग लिखने को कहता है, तो बच्चे ना प्रेजेंटेशन मिस्टेक करते हैं, प्रेजेंटेशन मिस्टेक। अब ये क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा, इस कॉपी में तो लेटर नहीं लिखा है, लेकिन हाँ आपको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए लेटर कैसे लिखते हैं बहुत से बच्चे, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन समझ रहे हैं, पत्र, आवेदन पत्र हो या पत्र जो भी हो इंग्लिश में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लिखते लिखते ना, यहाँ लिखते लिखते भर गया, बस यहाँ न्यू पेज में यहाँ भी दे देता है, मतलब कि आधा लेटर इस पेज में लिखता है, आधा लेटर इस पेज में लिखता है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। लेटर कभी भी 2 पेज में नहीं लिखा जाता है, आधा आधा करके नहीं लिखा जाता है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू करेगा आंसर, यहाँ से शुरू करेगा, जो भी रहेगा 2 नंबर लिखेगा, यहाँ पे आंसर लिख, मतलब लेटर लिखा, टू द जो भी प्रिंसिपल या जो भी यहाँ पे लिखेगा, आधा यहाँ लिखा और आधा यहाँ लिखा, और यहाँ जाके कंप्लीट कर दिया। तो लेटर कभी भी 2 पेज में आधा आधा करके नहीं लिखा जाता है बाबू, आपको लेटर एक ही पेज में लिखना है। मान लो ये पेज आपने यहाँ तक आंसर लिखा, ये पेज सादा रह गया, तो इसको आपको लगेगा यहाँ पे लेटर, यहाँ पे मतलब नहीं हटेगा, ठीक है, यहाँ पे लेटर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये पेज सादा रहेगा, खाली छोड़ देना है। आपको न्यू पेज लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक लेटर लिखना, लेकिन एक ही पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा इधर लिखा लेटर, आधा इधर लिख दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। लेटर को 2 भागों में कभी भी नहीं बांटना। आप देखे होंगे कभी भी लेटर 2 पेज में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन अगर आप ऐसे लिखेंगे, आधा आधा करके लिखेंगे, तो आपका उसमें भी नंबर कट कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर नंबर कट होने से बचना है तो आपको एक ही पेज में लिखें, भले ही आप छोटा सा ही लिखें, ज्यादा बड़ा ना लिखें, भले ही छोटा सा लिखें, लेकिन एक ही पेज में आपको लेटर एप्लीकेशन कंप्लीट कर देना है। तो ये रहा आपका इंग्लिश पेपर का कॉपी चेकिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो भी आपका नंबर कट कर लिए जाएंगे, तो इससे बचने के लिए आप पर्यायवाची शब्द लिख दे, जो भी वर्ड नहीं जानते रहेंगे उसका जो भी वर्ड नहीं जानते रहेंगे उनका पर्यायवाची शब्द लिख देंगे, मतलब इससे बच जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आंसर को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और आप लिख दिया 2-3 पेज, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, ठीक है। इसके आसपास ही रहना है, 100 से जितना भी शब्द में कहा जाएगा उतना के आसपास रहेंगे। थोड़ा 19-20 हो सकता है, ऊपर नीचे वर्ड हो सकता है, उससे नो प्रॉब्लम। अच्छा, हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ आंसर। आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में जो भी मेन कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। इच, यहाँ पे स्टार्ट इच सेशन फ्रॉम अ न्यू पेज, आपको न्यू पेज कब लेना है ये भी बता दिया। और हाँ, आपको थोड़ा ये भी बता देते हैं, मान लो आपने आंसर दिया, चलो यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। आंसर दिया, यहाँ पे आपका यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से देखो पेज खाली छोड़ गया,
तो अगर आप चाहते हैं यहाँ भी आंसर लिखना, मतलब देखिए विशेष परिस्थिति में कोई ऐसा परिस्थिति होता है कि आपको लगता है मेरा आंसर शीट का बहुत पेज कम है, कम पड़ जाएगा, घट रहा है, तब आपको इस सिचुएशन में, मतलब क्वेश्चन अगर ज्यादा है पेज कम है, तब आपको इस सिचुएशन में यहाँ भी आंसर लिखना है। लेकिन आप 2 लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे आंसर कंप्लीट हुआ 2 लाइन छोड़ दिया, तब यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर इतना, जो भी फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 लाइन यहाँ भी गैप रखना है। आपको बात समझ में आई? अब यहाँ पे आप 2 बच्चे की कॉपी देखिए, ठीक है, कि कॉपी आपको कैसे लिखना है। फिर बताएंगे कि क्वेश्चन आंसर में जो प्रश्न का आंसर नहीं आए या इंग्लिश में कुछ ना आए एग्जाम में, तो कैसे लिखेंगे, कैसे जवाब देंगे जिससे आप फेल होने से बचें, ठीक है। तो ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, आप बने रहिए वीडियो पे एंड तक, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने जैसा भी हो, चाहे ऐसा हो या फिर जैसा भी क्वेश्चन पेपर हो, ठीक है, आज आपको सीख लीजिए, सभी में ये ट्रिक काम आएंगे, अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले इस बच्चे का कॉपी देखिए, 2 बच्चे की कॉपी हम ले आए हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले इनका कॉपी देखिए, तो यहाँ पे देखिए पैसेज है, जो कि आप जानते होंगे, ये खोजने वाला पैसेज है, ठीक है। तो ये अगर आप नहीं जानते हैं तो कैसे क्या करना, ये भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मान लो आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो कैसे क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये बच्चे भी वही किया है, इस बच्चे को उतना नहीं आता है कुछ भी, लेकिन ये क्या किया है, वही किया है जो आपको बताने जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा गांधी जी गो फॉर हिज स्टडी, इस तरह से है, जो भी है। मान लो आपको पढ़ने नहीं आता एक पल के लिए, तो ये बच्चे क्या किया कि इनका इतना को ढूंढ लिया, इतना को ढूंढा, जहां पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से उठा के यहाँ तक, यहाँ जहाँ पे है डाउट, यहाँ तक फुल स्टॉप, यहाँ तक लिख दिया है, ठीक है। फिर इन्होंने वही किया, इसमें टाइम टू हिज टाइम, हिज टाइम कहाँ है, इस तरह से खोजा इन्होंने, इस तरह से खोजा खोजा, देखो यहाँ पे कहाँ है, कहीं तो होगा, देखो यहाँ पे हिज टाइम, और यहाँ पे इस तरह से ये मैच किया, जहां मैच किया तो वहां से उठा के फुल स्टॉप तक लिख दिया है, ठीक है। लेकिन आंसर दिया है, तो सादा पेज छोड़ने से अच्छा है कि आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन इस बच्चे को देखिए, फिर ये बच्चे वैसा नहीं किया है, ये बच्चे अपने मन से आंसर दिया है, देख लिया हाँ ये है, तो इसका जो होगा सटीक सटीक खोज के निकाला है, मतलब एगो यहाँ से लिया, एगो यहाँ से लिया, एगो यहाँ से लिया, इस तरह से इन्होंने पढ़ के समझ के, इसको इंग्लिश पढ़ने आता है तभी ऐसा लिखा है आंसर। तो बहुत अच्छा आंसर दिया है, इसको भी नंबर दिया जाएगा और इसको भी नंबर दिया जाएगा, दोनों में से किसी का नंबर कट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। पैसेज में खुद कहता है कि इससे ही खोज के आंसर दें, जो कि इन्होंने दिया है। अब थोड़ा ऐसे वैसे हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर दिया जाएगा, नंबर सही है, ठीक है। ये भी सही है, लिखने का तरीका देखो, इस तरह लिखना है, आंसर नंबर जो भी है अंडरलाइन करना स्केल रख के, जो कि इन्होंने भी किया है, ठीक है, ब्लैक पेन से। और इस बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया तो नंबर नहीं मिलेगा, तो ये मिस्टेक किया ना, इसको कुछ से कुछ यहाँ पे 3 नंबर का खोज से या खोज करके यहाँ से उठा के दे देना चाहिए, ताकि नंबर आधा नंबर मिले। अगर ये कोई प्रश्न 1 नंबर का है तो 1 में से आधा भी मार्क्स मिलता, नहीं लिखेंगे तो क्या मिलेगा, इस नंबर का कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये गलती नहीं करना, जो प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते रहेंगे उनको भी लिख देना, ठीक है। हाँ, तो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं अभी कि इंग्लिश की कॉपी आप कैसे लिखेंगे। फिर ये उन्होंने अगला प्रश्न का उत्तर दिया, तो इस तरह लिखा आंसर नंबर 2, और जो भी यहाँ पे सटीक सटीक इन्होंने आंसर लिखा है, ठीक है, इन्होंने सटीक सटीक लिखा है। और ये बच्चे क्वेश्चन से ही खोज खोज के पैसेज लिखा है, ठीक है। लेकिन लिखने का प्रेजेंटेशन अच्छा है, प्रेजेंटेशन पे नंबर नहीं कटेगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। इन्होंने देखिए मिस्टेक क्या किया कि हाईलाइट अंडर द, वो तीसरा नंबर मिस्टेक था ना जो बताए थे, इनका मिस्टेक देखिए ये वाला है, इसको ये फॉलो नहीं किया है, हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ आंसर, इसको ये फॉलो नहीं किया तो इसमें नंबर कटेगा। इन्होंने कहीं भी हाईलाइट कोई भी वर्ड को नहीं किया है, ना ही अंडरलाइन लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे कठिनाई होगा, तो इसमें नंबर काटे जाएंगे थोड़ा सा। और हाँ, जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, जैसे देखिए इन्होंने आंसर दिया है, इसका जब आंसर कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे ना लास्ट में अंडरलाइन कर दिया स्केल से, ब्लैक पेन से, एग्जामिनर को, टीचर को बता गया कि मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर देने का जो प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एंड हो गया। तो आप ऐसे कर दें तो और अच्छा होगा, जितना आप सुविधा दे सकते हैं एग्जामिनर जी को, इसके सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि आपको पता है मैं खुद एक टीचर हूँ और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूँ। अब आपका ही कॉपी मेरे पास आ जाए ऐसा हो सकता है, तो सभी बच्चे फटाफट कमेंट में अपना रोल नंबर और आपको कितने नंबर चाहिए ये भी लिखिए और अपना नाम भी लिख दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सबका कमेंट पढ़ता हूँ, सबका कमेंट देखता हूँ, तो आपका कॉपी मेरे पास आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा ये बच्चा मेरा ही है। हाँ, तो आपका बहुत कम नंबर काटे जाएंगे, लेकिन जो जो बच्चे सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं का कमेंट हम पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत
हानिकारक में भाई। सब्सक्राइब कर लेना, सब बच्चे को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको इंग्लिश पेपर में कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आए या इंग्लिश में कुछ भी ना आए, इंग्लिश पेपर में एग्जाम में कुछ भी ना आए या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, इस पे हम एक वीडियो बना दिया है। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पूरी वॉच कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए।